नमस्कार दोस्तों। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं दोस्तों अपना जो अगला वाला जो लोक देवता पढ़ लिए थे, रामदेव जी पढ़ लिया था, बाबूजी महाराज पढ़ लिए थे। अगले लोक देवता जो पंच पीरों में शामिल है कौन? गोगा जी महाराज। कौन? गोगा जी महाराज। तो दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाले हैं गोगा जी महाराज के बारे में। किन के बारे में? गोगा जी महाराज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर अपन बात करें गोगा जी महाराज, कौन? गोगा जी महाराज। तो ये क्या पंच पीरों में शामिल थे। मारवाड़ के जो पंच पीर है उनमें क्या शामिल है? पंच पीरों में शामिल। कौन? गोगा जी महाराज। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें इनके बारे में अपन, तो इनका जन्म क्या दोस्तों? इनका जन्म, अगर अपन इनके जन्म की बात करें तो 1003 क्या? 1003 विक्रम संवत। कौन सा संवत? विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करें इनके पिताजी के बारे में। किनके बारे में? पिताजी के बारे में, तो जेवर जी चौहान। कौन? जेवर जी चौहान। कौन थे इनके पिता? यदि अपन इनकी माता के बारे में बात करें, किसके बारे में? माता के बारे में बात करें दोस्तों तो कौन? बाछल। कौन थी? बाछल। कौन थी? बाछल। ये कौन हो गए? इनकी माता जी। और पिताजी कौन हो गए? जेवर जी चौहान। कौन? जेवर जी चौहान। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू में। कहाँ पर जन्म कहाँ पे हुआ था दोस्तों इनका? ददरेवा चूरू। कहाँ पे? ददरेवा चूरू में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1003 विक्रम संवत को। पिताजी का नाम जेवर। कौन? जेवर सिंह चौहान। माता जी कौन? बाछल देवी। कौन? बाछल देवी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें इनके गुरुजी। कौन? गुरुजी। कौन? इनके गुरुजी कौन थे दोस्तों? गोरखनाथ जी। कौन से नाथ जी? गोरखनाथ जी। किनके चेले थे ये? गोरखनाथ जी के चेले। किनके दोस्तों? गोरखनाथ जी के चेले थे। ठीक है दोस्तों, आगे अपन बात करें इनके उपनाम। क्या? इनके अगर उपनामों पर चर्चा करें अपन, किनके बारे में? गोगा जी के उपनाम। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या दिखा? इनका जन्म 1003 विक्रम संवत। पिताजी कौन? जेवर जी। कौन? जेवर जी चौहान। माता जी कौन हो गए? बाछल जी। कौन? बाछल देवी। गुरु गोरखनाथ। कौन? गोरखनाथ। अब अपन बात करते हैं किनके बारे में? इनके उपनामों के बारे में। किनके बारे में? उपनाम। गोगा जी के उपनाम। क्या डियर? गोगा जी के उपनाम। सबसे पहले बात करें दोस्तों अपन जाहर पीर। कौन से? जाहर पीर। कौन? जाहर पीर। अगर अपन बात करें दोस्तों जाहर पीर किसने दिया था? महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने यह नाम इनको दिया था। ठीक है, आगे बात करें नागों के देवता। कौन से? नागों के देवता। नागों के देवता। आगे इनके उपनाम के बारे में बात करें दोस्तों, कौन सा? नागराज का अवतार। कौन सा? नागराज का अवतार। नागराज का अवतार। आगे बात करें दोस्तों तो जिंदा पीर। कौन सा पीर? जिंदा पीर। जिंदा पीर, ये भी इनका क्या है? उपनाम। गोगा पीर। कौन सा पीर? गोगा पीर। कौन सा पीर? गोगा पीर। गो रक्षक देवता। कौन से देवता? गो रक्षक देवता। कौन से देवता? गो रक्षक देवता। तो यहाँ पे बात की अपन ने गोगा जी के उपनाम। पहला कौन सा हो गया? जाहर पीर। कौन सा? जाहर पीर। दूसरा नागों के देवता। कौन से? नागों के देवता। नागराज का अवतार। कौन सा अवतार? नागराज का अवतार। जिंदा पीर। कौन से पीर? जिंदा पीर। गोगा पीर। कौन से पीर? गोगा पीर। गोरक्षक देवता। कौन से देवता? गोरक्षक देवता। ठीक है डियर, आगे बात करें अपन इनके बारे में कि इनकी शादी। क्या? इनकी शादी। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को एक छोटी सी घटना मिलती है। क्या मिलती है? इनकी शादी के बारे में छोटी सी घटना मिलती है। तो बात करते हैं दोस्तों अपन इनकी शादी के बारे में, अर्थात विवाह के बारे में। यहाँ से दोस्तों अगर अपन बात करें इनकी शादी के बारे में, तो इनकी शादी हुई थी कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कौन सा? पाबूजी। पाबूजी का जन्म स्थान कौन सा? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। ठीक है, और इनका ससुराल कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। यदि अपन बात करें दोस्तों तो इनका विवाह हुआ था कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। ठीक है, किनके? बूढ़ो जी। किनके? बूढ़ो जी कौन थे? कहाँ के? कोलूमंड फलोदी जोधपुर के बूढ़ो जी कौन थे? बूढ़ो जी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था इनका विवाह? कोलूमंड फलोदी जोधपुर के बूढ़ो जी के। इनकी पुत्री का क्या नाम था?
केमल दे। क्या नाम था बुड्ढू जी की पुत्री का नाम है केमल दे। कौन सी दे? केमल दे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपने पास एक क्या छोटी सी स्टोरी आती है। क्या आती है डियर? छोटी सी स्टोरी आती है कि जब गोगाजी महाराज का, किनका? जब गोगाजी महाराज का विवाह होना था। क्या होना था? विवाह होना था। लेकिन सबसे पहले तो क्या, गोगाजी बड़े हुए। बड़े होने के बाद में क्या इनकी सगाई की गई। क्या की गई? सगाई। क्या की गई? सगाई। सगाई हुई बड़ी मुश्किल से। क्या हुई? बड़ी मुश्किल से इनकी सगाई हुई, क्योंकि क्या, टाबरी मिलना बहुत मुश्किल था। क्या था? टाबरी मिलना बहुत मुश्किल था। ठीक है डियर, तो जैसे इनकी सगाई हुई किनके साथ? केमल दे के साथ। किनके साथ? केमल दे के साथ सगाई होने के बाद में कुछ ही दिनों बाद में क्या हो जाता? केमल दे थी, इनको क्या, सांप डस लेता। क्या डस लेता है? सांप डस लेता। क्या डस लेता है? सांप डस लेता। और जब इस बात का पता किसको चलता है? गोगाजी महाराज को। किसको? गोगाजी महाराज। तो इन्होंने क्या बोला कि बड़ी मुश्किल से तो क्या हुई? सगाई हुई। क्या हुई? बड़ी मुश्किल से सगाई हुई। और सगाई होने के बाद में भी किसने? सांप ने काट लिया। किसने काट लिया? सांप ने काट लिया। तो ये क्या थे? एक कौन से? सिद्ध पुरुष थे। क्या थे ये? गोगाजी महाराज सिद्ध पुरुष थे। क्या थे? सिद्ध पुरुष थे। तो इनको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। क्या हो गया इनको? बहुत ज़्यादा क्या हो गया दोस्तों? गुस्सा आ गया। ठीक है, तो गुस्सा आने के बाद में इन्होंने क्या बोला कि अब देखते हैं सांप वंश तुम्हारा क्या होता है। क्या होता है? अब देखते हैं सांप वंश तुम्हारा क्या होता है। ठीक है डियर, तो इन्होंने सांपों के लिए, किसके लिए? सांपों के लिए एक क्या करवाया? यज्ञ करवाया। क्या करवाया? यज्ञ। एक मात्र लोक देवता। क्या? एक मात्र लोक देवता जिन्होंने सांपों का हवन करवाया था। क्या करवाया था? सांपों का हवन करवाया था। कौन से दोस्तों? गोगा जी। कौन से? गोगा पीर। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो यज्ञ करवाया था, क्या करवाया था? यज्ञ। वो यज्ञ कहाँ पे करवाया था दोस्तों? कहाँ पे? आपने सुना होगा जहाजपुर का नाम। कौन सा पुर? जहाजपुर। ये जो दोस्तों यज्ञ, क्या, ये यज्ञ कहाँ पे? जहाजपुर। कहाँ पे? जहाजपुर। और ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने क्या, कढ़ाव लगवा दिए। क्या लगवा दिए डियर? कढ़ाव लगवा दिए। क्या लगवा दिए? ये कढ़ाव लगवा दिया। ठीक है, और कढ़ाव के नीचे से क्या, आग देना प्रारंभ कर दी। क्या कर दी? आग देना प्रारंभ कर दी। और कढ़ाव के अंदर क्या, तेल डलवा दिया दोस्तों। क्या डलवा दिया? तेल डलवा दिया। ठीक है, तो ये होने के बाद में दोस्तों क्या हुआ, जो भी सारे नाग, जो भी क्या, सारे नाग और जो सांप थे, क्या थे, सारे नाग और सांप इस कढ़ाव के अंदर आके क्या होने लगे, जलने गए। क्या करने लगे? जलने लगे। सारे जो भी सांप, जो भी धरती पे जितनी प्रजातियां के सांप, वो सारे आके किस में गिरने लगे? कढ़ाव में आके गिरने लगे। लेकिन जब अंत समय में क्या, सांपों की प्रजाति नष्ट होने वाली थी। क्या होने वाली थी? नष्ट होने वाली थी। तभी क्या, सांपों का क्या, सांपों का सरदार, क्या, सांपों का सरदार अर्थात नागराज। कौन है? नागराज, जिनका क्या नाम था? तक्षक। क्या नाम था डियर? तक्षक नाम के नागराज। तक्षक नाम के नागराज ने क्या, इनसे रिक्वेस्ट की। क्या की? रिक्वेस्ट की कि बाबा जी महाराज हमसे क्या हो गई, गलती हो गई, अब की बार हमको क्षमा कर दो। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हमारी पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या, रिक्वेस्ट करने के बाद में बोला चलो ठीक है, मैं सब बंद कर दूंगा, जो बाकी बचे हैं उनको बचने दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा रे, कि मेरी जो होने वाली पत्नी है, क्या है, मेरी जो होने वाली पत्नी है, उसका जहर वापस आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ये शर्त किसके द्वारा? तक्षक द्वारा मान ली जाती है। और जो केमल दे था, जो उनको सांप ने डसा था, उस जहर को वापस ये क्या, निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। और गोगा जी की शादी किनके साथ हो जाती है दोस्तों? किनके साथ? केमल दे के साथ हो जाती। अगर दोस्तों अपन आगे बात करें इनके बारे में, तो यहाँ पे क्या देखा दोस्तों अपन ने? क्या देखा डियर? कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म
ददरेवा चूरू में। कहाँ पर? ददरेवा चूरू में। पिताजी कौन हो गए इनके? पिताजी कौन हो गए? जेवरजी चौहान। कौन? जेवरजी चौहान। माताजी कौन हो गई इनकी? बाछल। कौन हो गई? बाछल। ठीक है, आगे अपन ने बात की कि इनकी शादी कहाँ पे हुई? शादी कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कहाँ पे? कोलूमंड फलोदी जोधपुर। बूढ़ो जी कौन से रहे? बूढ़ो जी की पुत्री। कौन सी? बूढ़ो जी की पुत्री केमल दे के साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, अब शादी हो गई। शादी होने के बाद में जैसे टाइम निकला, क्या निकला? टाइम निकला तो इनके क्या हुआ? बच्चा हुआ। क्या हुआ? इनके एक टाबर हुआ। क्या हुआ? टाबर। उस टाबर का क्या नाम था? केसरिया नाथ जी। कौन सा नाथ जी? केसरिया नाथ जी। ठीक है डियर, तो जब गोगा जी क्या थे? लोक देवता थे। क्या थे? लोक देवता। तो इनका पुत्र क्या? ये भी लोक देवता ही बने। यहाँ पे कौन सा नियम लागू हो रहा है डियर? वंशानुक्रम का नियम। कौन सा? वंशानुक्रम का नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। जैसे पिताजी वैसा पुत्र हो गया। ठीक है, तो अगर बात करें अपन केसरिया नाथ जी के बारे में, किसके बारे में? केसरिया नाथ। इनको भी क्या? सर्पदंश। क्या? सर्पदंश के इलाज के लिए याद किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्पदंश के इलाज के लिए याद किया जाता है डियर। ठीक है, अगर इनके बारे में अपन बात करें, इनका जो भोपा होता है, क्या होता है? इनका जो भोपा होता है वो क्या करता है दोस्तों? मुंह के द्वारा। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा। मुंह के द्वारा। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा जो जहर होता है उसको चूस कर, क्या कर कर? जहर को चूस कर बाहर निकालता है। क्या करता है? बाहर निकालता है। और इन्हीं के बारे में एक बात करें दोस्तों, जो इनका थान होता है, क्या होता है? जो केसरिया नाथ जी का थान होता है, क्या होता है? थान। उस पे क्या? सफेद रंग की क्या होती है? पताका होती है। कौन से रंग की? सफेद रंग की। सफेद रंग की झंडी होती है। क्या होती है? पताका या झंडी होती है डियर। ठीक है, तो अपन ने क्या बात की यहाँ से कि इनकी शादी होने के बाद में इनके पुत्र हुआ। कौन सा? केसरिया नाथ जी। कौन से लोक देवता? केसरिया नाथ जी लोक देवता। इनके बारे में अपन ने क्या बात की कि जो सर्पदंश होता है, सर्पदंश, उसके इलाज के लिए इनको याद किया जाता है। और इनका जो भोपा होता है मुंह द्वारा। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा क्या? जहर को सोचकर बाहर निकालता डियर। ठीक है, आगे बात करें अपन इनके मेले के बारे में। किनके मेले के बारे में? गोगा जी का मेला। कौन सा? गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला। अगर दोस्तों अपन मेले की बात करें गोगा जी के मेले के बारे में, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। कौन सी नवमी? भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी। कौन सी नवमी? गोगा नवमी। गोगा नवमी। कौन सी दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी या गोगा नवमी। क्या बोलते हैं इसी को दोस्तों? गोगा नवमी को क्या होता है? इनका मेला, विशाल मेला लगता है। कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? नौहर। कौन सा हर? नौहर। कहाँ पे पड़ेगा अपना? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। आपको पता होगा दोस्तों, हनुमानगढ़ कौन से वार को बना था? मंगलवार को अस्तित्व में। कौन से में? मंगलवार को अस्तित्व में आया था हनुमानगढ़। ठीक है, तो इनका जो मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब है? भाद्रपद कृष्ण नवमी अर्थात गोगा नवमी को। ठीक है दोस्तों, इनकी पूजा के लिए, क्या करने के लिए? इनकी आराधना या पूजा करने के क्या किया जाता है दोस्तों? वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग इनकी पूजा करने के लिए किया जाता है। कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा दोस्तों? डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग इनकी पूजा करने के लिए किया जाता। अगर डियर आगे बात करें अपन यहाँ से, तो एक इनका मुख्य स्थान, कौन सा मुख्य स्थान? गोगा जी की ओल्डी का। गोगा जी की ओल्डी। अगर अपन बात करें गोगा जी की ओल्डी के बारे में, तो सांचौर जालोर। क्या? सांचौर जालोर। कौन सा? सांचौर जालोर। सांचौर जालोर। यहाँ पर क्या? गोगा जी का एक प्रमुख मंदिर है दोस्तों। क्या है? गोगा जी का प्रमुख मंदिर है। क्या है? मंदिर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गोगा जी की ओल्डी। क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। क्या बोलते हैं? गोगा जी की
ओल्ड, ठीक है डियर, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्या कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है, सांचौर जालोर में। कहाँ पर, सांचौर जालोर, सांचौर जालोर, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर, ठीक है डियर। इनके पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम जेवर सिंह, क्या नाम था, जेवर सिंह। आगे बात करें दोस्तों अपन इनकी युद्ध के बारे में, किसके बारे में, युद्ध। तो आपने पढ़ा ही होगा दोस्तों इनके युद्ध के बारे में, कि पढ़े हम इनके युद्ध के बारे में, किन के बारे में, गोगा जी का युद्ध किन के साथ में होता, गोगा जी का युद्ध किन के साथ में हुआ था, ठीक है डियर। तो यहाँ पे गोगा जी के साथ, किन के साथ, गोगा जी के साथ जो छल किया था, क्या किया था, छल, वो इनके अपनों ने किया था। किन्होंने, अपनों ने किया था। कि जब भाई साथ में होते हैं, क्या, कि जब भाई साथ में होते हैं तो पतझड़ भी मानसून लगता है। क्या लगता है, कि जब भाई साथ में होता है तो पतझड़ भी मानसून लगता है, और जब भाई विपक्ष में चला जाता है तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाता है। आप क्या अपने पास्ट में जाके, क्या अपने इतिहास के पास्ट में जाकर कहाँ पे देख सकते हो आप, कहाँ पे, रामायण में देख सकते हो। क्या देख सकते हो, कि जब रावण होता है, क्या होता है, रावण होता, तो उसके पतन का मुख्य कारण कौन होता है, उसका भाई विभीषण। कौन होता है, विभीषण होता है डियर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इनके पतन का मुख्य कारण क्या था, इनके मौसेरे भाई, क्या, इनके मौसेरे भाई, कौन से, मौसेरे भाई, मासी जाया भाई, मौसेरे भाई। क्या नाम था डियर इनका, अर्जन और सर्जन। क्या नाम था, अर्जन और सर्जन, अर्जन एंड सर्जन, अर्जन एंड सर्जन इनके क्या थे डियर, इनके मौसेरे भाई थे। जब इनका बैर इनके साथ हो गया तो यहाँ पे दोस्तों एक दो मत प्रचलित है, क्या है, कि इनके बीच में दुश्मनी का एक तो मुख्य कारण माना जाता है, कौन सा, कौन सा डियर, संपत्ति का विवाद। कौन सा, संपत्ति का विवाद। ऐसा कहा जाता है कि जो गोगा जी महाराज थे इनके पास बहुत सारी गायें थी। क्या थी, गायें थी, ठीक है। तो ये सारा संपत्ति का विवाद है, इनको क्या चाहिए था, संपत्ति चाहिए थी, ठीक है। ये विवाद भी माना जाता है डियर। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक मत यहाँ पे मिलता अपन को कि जो गोगा जी की वाइफ थी, गोगा जी की पत्नी थी, कौन, केमल दे। क्या, केमल दे। इनके ऊपर अर्जन और सर्जन की क्या थी, बुरी नजर थी। क्या थी, बुरी नजर थी। क्या थी, बुरी नजर थी। ये भी डियर क्या माना जाता है, एक कारण माना जाता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें इनके बारे में तो इनके भाई क्या बोले कि अपन दोनों एक गठबंधन बना लेते हैं, अर्जन और सर्जन। गठबंधन बना के कहाँ पे चलते हैं, पड़े मुस्लिम शासक के पास। किसके पास, मुस्लिम शासक के पास। वो अपनी क्या कर देगा, सहायता कर देगा। और जब गोगा जी क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, जो भी संपत्ति बचेगी वो किनके पास आ जाएगी, अपने पास आ जाएगी। किनके पास, अपने पास। ऐसी प्लानिंग करने के बाद, ये प्लानिंग बनाने के बाद यार क्या होता है, ये अर्जन और सर्जन, कौन है, अर्जन और सर्जन कहाँ पे चले जाते हैं, महमूद गजनवी के पास। किसके पास, महमूद गजनवी के पास। महमूद गजनवी के पास ये चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद में उनको बोलते हैं कि आप क्या करो, हम आपको ऐसा व्यक्ति बता रहे हैं जिसके पास वो क्या, बहुत सारी गायें हैं। क्या है, बहुत सारी गायें हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आराम से उनको लूट कर आराम से दूध वगैरह पी सकते हो, ठीक है। दूध वगैरह पी सकते हो, आराम से हेल्दी और बॉडी बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने जाके किसको बोल दिया, महमूद गजनवी ने। तो इन दोनों के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में कौन आ गया, महमूद गजनवी सेना लेके आ गया। क्या करके आ गया, सेना लेके आ गया। और क्या आमना सामना हुआ किनका, गोगा जी। कौन सा जी, गोगा जी और महमूद गजनवी। कौन सा, गोगा जी और महमूद गजनवी डियर, ठीक है। तो यहाँ पे माना जाता है, क्या माना जाता है कि गोगा जी अपने, क्या, गोगा जी अपने 47, क्या, AK-47, क्या, AK-47 नहीं, 47 इनके क्या पुत्र, 47 यानी 47 पुत्र और 60 भतीजे। क्या डियर, 60 भतीजों के साथ में इन्होंने क्या किया था,
युद्ध लड़ा था। क्या लड़ा था? युद्ध लड़ा था। ठीक है, इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, वो किसकी तरफ मिले हुए थे? महमूद गजनवी की तरफ। किन की तरफ? महमूद गजनवी की तरफ। ठीक है, तो गोगा जी की तरफ से 47 पुत्र। कितने पुत्र? 47 पुत्र और 60 भतीजे क्या युद्ध में शामिल हुए थे इनकी तरफ से। और जब सेनाएं आपस में क्या भिड़ी, क्या हुई? जंग प्रारंभ हुई डियर। तो तब क्या हुआ कि अर्जन सर्जन, क्या अर्जन सर्जन भी मारे गए। ठीक है डियर, उसके अलावा गोगा जी भी मारे गए, उसके अलावा इनके 47 पुत्र भी मारे गए और इनके जो 60 भतीजे थे वो भी क्या मारे गए डियर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जब ये युद्ध कर रहे थे, क्या युद्ध कर रहे थे? कौन? गोगा जी। तो महमूद गजनवी ने क्या देखा कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसा बंदा कभी नहीं देखा। क्या? ऐसा बंदा कभी नहीं देखा जो कभी तो यहाँ पे दिख रहा, कहाँ पे? कभी तो यहाँ पे दिख रहा युद्ध में, और कभी यहाँ पे दिख रहा। क्या दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा, और कभी यहाँ पे दिख रहा। ठीक है, कि अर्थात ऐसा इतने चपल थे कौन? गोगा जी। इतने चतुर थे युद्ध में कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको चंद सेकंड्स भी नहीं लगते थे डियर। ठीक है, तो जब ये युद्ध चल ही रहा था, जब इनकी युद्ध कुशलता देखी महमूद गजनवी ने, क्या कहा इन्होंने? ज़ाहर पीर। क्या कहा डियर? ज़ाहर पीर। कौन से पीर? ज़ाहर पीर। इसका अर्थ क्या होता है कि साक्षात देवता लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साक्षात देवता लड़ रहे। ज़ाहर पीर यानी देवता लड़ रहे डियर। ठीक है, अगर यहीं से अपन छोटी सी बात करें, क्या करें? यहीं से अपन यदि इनके बारे में छोटी सी बात करें, तो जब ये युद्ध चल रहा था, क्या कर रहा था? जब ये युद्ध चल रहा था दोस्तों, तो ये क्या दो क्या क्षेत्र थे उनकी सीमाओं पे चल रहा था। कौन सा? सीमाओं पे चल रहा था डियर। ठीक है, इधर आ गया अपना कौन सा? चूरू जिला। कौन सा जिला? चूरू वाला क्षेत्र। और ऊपर आ गया अपना कौन सा? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ डियर? हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र आ गया। ठीक है डियर, जब ये युद्ध कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जब बाबूजी महाराज क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे, तो इनकी जो गर्दन है, इनकी जो मुंडी या सिर है, वो कौन से क्षेत्र में? ददरेवा चूरू वाले, अर्थात जो चूरू वाला क्षेत्र था, चूरू वाला क्षेत्र है डियर, यहाँ पे इनका क्या सिर गिरा। क्या गिरा? सिर काटने के बाद में गिरा। और जिनकी धरती डियर, क्या इनकी जो धरती, ऐसा कहा जाता है किंवदंतियां है कि जब इनका सिर कट गया था, इसके बाद भी दोस्तों इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। क्या किया? युद्ध किया। और महमूद गजनवी के क्या सैकड़ों सैनिकों को मारा। कितनों को? सैकड़ों सैनिकों को मारा। इसलिए महमूद गजनवी क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। क्या हो गया? अचंभित हो गया। और उसने क्या बोला? रे तो साक्षात देवता है। क्या है? साक्षात देवता है, ज़ाहर पीर है। तो डियर जब इनका सिर कहाँ पे गिरा? चूरू वाले क्षेत्र, ददरेवा चूरू वाले क्षेत्र में। तो इनकी धड़ कहाँ पे गिरी? नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये मैटर कहाँ से आ रहा है कि जब इन्होंने युद्ध किया था तो कौन सा? सीमा के ऊपर किया था। किसके ऊपर? सीमा के ऊपर युद्ध किया था। ठीक है, जैसे मतीरे वाले राड, कौन सी दोस्तों? नागौर और बीकानेर। हाँ, नागौर और बीकानेर के मध्य क्या हुआ था? मतीरे की राड हुई थी। क्या हुई थी? मतीरे की राड। एक ने क्या कर दिया था? मतीरा बो दिया था, और वो मतीरा फैल के बेलड़ी किधर चली गई थी? दूसरे वाले क्षेत्र में। तो उनके बीच में फिर भयानक युद्ध होता था। यहाँ पे भी कंडीशन वैसी डियर। कैसी? कि जो चूरू वाला क्षेत्र, इसमें तो सिर गिरा, और जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, इसमें क्या गिरा? धड़ गिरी। क्या गिरी? धड़ गिरी। ठीक है डियर, तो इसको बोलते हैं शीर्ष मेडी। क्या? ददरेवा चूरू वाले क्षेत्र को बोलते हैं क्या? शीर्ष मेडी। शीर्ष मेडी, क्योंकि यहाँ पे इनका सिर गिरा था डियर। ठीक है, और इधर वाले को बोलते हैं धड़ मेडी। कौन सी मेडी? धड़ मेडी, अर्थात इनका जो धड़ वाला पोर्शन था, जो भाग था, वो किधर गिरा था? हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में डियर। ठीक है, आगे बात करें अपन इनके बारे में कि गोगा मेडी। कौन सी मेडी? गोगा मेडी कहाँ पे पड़ती है इनकी डियर? हनुमानगढ़ में। कहाँ पे? हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। इससे पीछे अपन ने क्या बात की? शीर्ष मेडी कहाँ पे? ददरेवा चूरू में। कहाँ पे? ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। कौन सा? ददरेवा चूरू। धड़ मेडी कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पे? नौहर
हनुमानगढ़ डियर। आगे बात करें अपन गोगा जी का मंदिर, क्या गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर कहाँ पे, नौहर हनुमानगढ़, कहाँ पे, नौहर हनुमानगढ़। कौन सा गढ़, नौहर हनुमानगढ़। ये कौन सी आकृति में बना हुआ डियर, मकबरे नुमा। कौन सी नुमा, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा, मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ। किसमें, मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ डियर। कौन सी में, मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ, जिसके दरवाजे पे, ये जो मंदिर है इसके दरवाजे पे क्या अंकित है, बिस्मिल्लाह। कौन सा मिल्ला, बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या है, बिस्मिल्लाह प्रतीक जो मुस्लिम धर्म में होता है वो यहाँ पे क्या अंकित है डियर। ठीक है, आगे बात करें अपन किनके बारे में, गोगा जी के मंदिर के बारे में। किसके बारे में, मंदिर के बारे में। तो वर्तमान स्वरूप, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप डियर किसने दिया, बीकानेर का शासक। कहाँ का शासक, बीकानेर। कौन सा नेर, बीकानेर, राव बीकानेर बसाया था डियर। ठीक है, तो जो वर्तमान स्वरूप है मंदिर का वो किसने, बीकानेर का शासक, बीकानेर का शासक महाराजा गंगा सिंह। कौन सा, महाराजा गंगा सिंह ने स्वरूप, कौन सा, महाराजा गंगा सिंह ने क्या निर्मित करवाया। जो वर्तमान में अपन क्या देखते हैं, गोगा जी का मंदिर देखते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया, मरम्मत किसने करवाई, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। किसने, गंगा सिंह ने दोस्तों मरम्मत करवाई डियर। ठीक है, अगर छोटी सी बात देखें, इनके मुस्लिम पुजारी क्या, इनके मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं डियर, बताओ कमेंट करके, क्या कहलाते हैं, अरे क्या कहलाते हैं, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं डियर, क्या कहलाते हैं, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं डियर, चायल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चायल। क्या कहलाते हैं, चायल। तो क्या हो गए, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल। क्या हो गए, चायल माय डियर हो गए। आगे बात करें इनकी घोड़ी के बारे में, क्या इनकी घोड़ी बताओ कौन सी थी, क्या नाम था घोड़ी का। तो घोड़ी की बात करें डियर अपन, क्या करें, घोड़ी की बात करें तो नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी, इनकी घोड़ी के बारे में, किसके बारे में, घोड़ी के बारे में। कौन सी, नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी, नीली घोड़ी, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, गोगा बाप्पा। क्या कहते हैं, गोगा बाप्पा। क्या कहते हैं, गोगा बाप्पा। ठीक है, यदि अपन इनके थान के बारे में, क्या इनके थान के बारे में बात करें दोस्तों, किसके बारे में, थान के बारे में बात करें तो इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है डियर। ठीक है, यदि अपन इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें, किसके बारे में, प्रतीक चिन्ह। कौन सा चिन्ह, प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो पत्थर की मूर्ति पे, किस पे, पत्थर की मूर्ति पे सांप। क्या, पत्थर की मूर्ति पे। कौन सी मूर्ति, पत्थर की मूर्ति पे सांप अंकित होता है। क्या होता है, सांप अंकित होता है, सांप का चित्र अंकित होता डियर। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या देखा, गोगा जी की जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, इनके जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी डियर अपन ने देखा। एक बार अपन सनसनी नज़र से, क्या सनसनी नज़र से वापस सारी घटनाओं को देख लेते हैं डियर। ठीक है, तो अपन एक बार 2 मिनट के लिए क्या चर्चा कर लेते हैं डियर। ठीक है, शुरू से। तो सबसे पहले बात करें अपन दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ था, 1003। क्या 1003 विक्रम संवत को, कहाँ पे, ददरेवा चूरू में। कहाँ पे होता है, ददरेवा चूरू में। ठीक है, इनके बारे में कहावत है क्या, कि गांव गांव गोगा, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी। क्या, गांव गांव गोगा और गांव गांव खेजड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बात की थी दोस्तों अपन ने, कि इनको पंच पीरों में शामिल किया। क्या, मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल किया गया। बाद में क्या कहता, कि इनका जन्म 1003 विक्रम संवत को, कहाँ पे, ददरेवा चूरू में होता है। इनके पिताजी का नाम क्या, जेवर चौहान, जेवर जी चौहान। माता का नाम क्या था, बाछल। क्या था डियर, बाछल। गुरुजी कौन थे, गोरखनाथ। कौन थे, गोरखनाथ। उपनाम क्या थे दोस्तों इनके, जहर पीर नागों के देवता, जहर पीर नागों के देवता
नागराज के अवतार, जिंदा पीर, गोगा पीर, गो रक्षक देवता। कौन से? गो रक्षक देवता। आगे बात करें डियर इनके जन्म, क्या इनका विवाह, क्या इनका विवाह, इनका विवाह हुआ था डियर कोलूमंड फलोदी जोधपुर के बूढ़ो जी, क्या कोलूमंड फलोदी जोधपुर के बूढ़ो जी की लड़की, कौन सी? बूढ़ो जी की लड़की केमल दे, कौन सी दे? केमल दे के साथ इनका विवाह होना तय था, लेकिन विवाह से पूर्व क्या सर्पदंश कर लेता है किसको? केमल दे को, और वो क्या हो जाती है? मृत्यु के बहुत समीप चली जाती है। फिर गोगा जी ने क्या यज्ञ करवाया था, कहाँ पे? जहाज पे था यज्ञ। उस यज्ञ में क्या हुआ था? सारे सांप आके गिरने लगे थे डियर, और जब लास्ट में उनकी प्रजाति नष्ट होने वाली थी, तब उनका राजा, सांपों का राजा तक्षक नाम का, क्या तक्षक नाम का नागराज आया और बोला कि हमें बचा दीजिए, बख्श दीजिए। फिर क्या किया था? गोगा जी ने उनको बोला कि जहर वापिस निकालो। फिर क्या वो वापिस जहर निकालते हैं, और निकालने के बाद में दोस्तों शादी होती है। शादी के बाद में इनके एक पुत्र होता है, क्या होता है? पुत्र क्या नाम था? केसरिया नाथ जी, क्या केसरिया नाथ जी, ठीक है। ये भी किसके लिए जाने जाते हैं? सर्पदंश के इलाज के लिए डियर, किसके लिए? सर्पदंश के इलाज के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जो भोपा होता है वो क्या करता है? मुंह के द्वारा, किसके द्वारा? मुंह के द्वारा क्या जहर को सोचकर बाहर निकालता है, क्या करता है? जहर को सोचकर बाहर निकालता। आगे बात की थी गोगा जी का मेला, क्या गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी, क्या भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को कहाँ पे पड़ता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। इसके अलावा क्या इनकी ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे? सांचौर जालोर में, कहाँ पे? सांचौर जालोर में। आगे बात की युद्ध के बारे में, तो इनके दो भाई थे अर्जन और सर्जन, मौसेरे भाई, क्या अर्जन और सर्जन। वो किसकी तरफ मिल जाते हैं? महमूद गजनवी की तरफ, किसकी तरफ है? महमूद गजनवी की तरफ मिल जाते हैं, और युद्ध होता है। उस भीषण युद्ध के अंदर गोगा जी अपनी चमत्कारिक रूप से, इतने प्रखर रूप से युद्ध कर रहे थे कि उन्होंने महमूद गजनी को क्या बोला? महमूद गजनी ने क्या बोला? गोगा पीर, अर्थात ये अपने आप में क्या जिंदा देवता है, क्या जिंदा देवता है। इसके साथ गोगा जी के जो साथ युद्ध किया, उनके कितने पुत्र? 47 पुत्र प्लस 60 भतीजों ने क्या युद्ध किया था, और उस युद्ध के अंतर्गत सर्जन और अर्जुन मारे जाते हैं। इसके अलावा गोगा जी भी क्या शहीद हो जाते हैं, इनके साथ वाले भी शहीद हो जाते हैं डियर। आगे बात की थी अपन ने क्या? शीर्ष मेड़ी, जहां पे इन्होंने युद्ध किया था, तो इनका जो सिर वाला पार्ट है वो ददरेवा चूरू वाले पार्ट में गिरा। कौन सा? ददरेवा चूरू वाले क्षेत्र में गिरा। और जो इनकी धड़ है दोस्तों, नौहर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में, कौन से? नौहर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में गिरा। इसलिए शीर्ष मेड़ी कहाँ पे? ददरेवा चूरू, और धर मेड़ी कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़ डियर, कहाँ पे? नौहर हनुमानगढ़, ठीक है। इनके मंदिर के बारे में बात की थी अपन ने। मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है? कौन सी? मुस्लिम शैली। कौन सी शैली? मुस्लिम शैली, मकबरा नुमा। कैसा बना हुआ? मकबरा नुमा, जिसके दरवाजे पे क्या अंकित था? बिस्मिल्लाह, क्या बिस्मिल्लाह अंकित था। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है बीकानेर के शासक, कहाँ के? बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इनका मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और नया रूप दिया डियर, ठीक है। तो इसके बाद अपन ने बात की थी इनकी घोड़ी, क्या घोड़ी कौन सी थी डियर? नीली घोड़ी। कौन सी? नीली घोड़ी, जिसको क्या बोला जाता है? गोगा बापा, क्या बोला जाता है? गोगा बापा। इनका वाद्य यंत्र कौन सा था डियर? डेरू, क्या डेरू वाद्य यंत्र के साथ इनका यशोगान व पूजा की जाती है। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, जो भी अपन ने सूचनाएं ग्रहण की आपको समझ आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।